हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कस्टमर को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसे बतानी पड़ती है, लेकिन कितना अच्छा हो कि कोई एक बात सुनने से कस्टमर सब कुछ समझ जाए और वो बात अगर हमें पता चल जाए तो कितना कितना अच्छा हो। दोस्तों, इस कहानी में जब कस्टमर इंश्योरेंस एडवाइजर को इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देता है, तो ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये कस्टमर से जो बात बोलता है उसे सुनकर कस्टमर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाता है। दोस्तों, ये बात तो जानने योग्य है कि ऐसा क्या वो इंश्योरेंस एडवाइजर उस कस्टमर से बोलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताएंगे दिल्ली के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर विनय शर्मा। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। जी, मेरे लाइफ का बहुत एक एक्सपीरियंस जो है, एक मेरे करियर का बहुत अजीब सा सेल्स हुआ। और मैं उसमें ये है कि कंसिस्टेंसी, हम लोग जैसे प्रोस्पेक्टिंग के लिए फ़ोन कॉल करते हैं, और कॉल करके मैं एक कस्टमर के पास गया, और उनकी हमें पता चल गया था कि उनकी बिटिया हुई है। और हम मैं उसी मकसद से गया था कि मैं उसको उसके लिए प्लान बताऊंगा। और मैं जब उनके पास गया, हेलो हाय हुई, नमस्ते हुई, बैठा, चाय वाय मंगाई गई। उसके बाद मैंने बोला कि सर, आपकी बिटिया हुई है। और मैं 4-5 महीने बाद गया था उनके पास, गिफ्ट वगैरह लेके गया था। तो बात चाय पीते हुए, और हमने बोला कि सर, क्या बिटिया के लिए कुछ प्लान वगैरह किया आपने? कह रहे, हाँ हाँ, मैंने म्यूचुअल फंड्स कर दिए हैं, मैंने स्टॉक लेना शुरू कर दिया इसके लिए। तो मैंने कहा, सर, हमारे LIC में भी एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें कि गारंटेड पैसा आता है। कहते, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस में, अब उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, और बहुत लंबे टाइम का ये है वो है, इस तरह से करके मुझे बिल्कुल ना कर। कहते हैं, इंश्योरेंस के बारे में ना अभी बात मत करो, और कुछ बात करनी है तो करो। मैंने कहा, ठीक है सर। फिर चाय पीते पीते गपशप हुआ, क्योंकि उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो मेरे मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको बोलूं कि सर, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में तो पहुंचे नहीं, वो एकदम से बिल्कुल ना कर दिया। फिर मैं वापस चला आया, और उसके घर से निकलते हुए बड़ा नर्वस सा फील हो रहा था कि ऐसा किस तरह से बोला, समझा भी नहीं। फिर मैं चला आया, फिर मैंने ऐसे प्रोस्पेक्टिंग करते रहते हैं, लिस्ट में नाम होता है। फिर हमने 6 महीने बाद उसको कॉल किया कि सर, मुझे आपके साथ एक कप चाय पीनी है। अरे बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है विनय, आ जाओ, कभी भी आ जाओ, तुम तो घर के बंदे हो। तो मैं गया उनके पास, और उसके बाद जब गया उनके पास, फिर दोबारा से गिफ्ट लेके गया। और मैंने उनको बोला कि सर, हमारे पास एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट आया हुआ। कहते हैं, यार विनय, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना मुझे। मैंने कहा, सर, चलो चाय पीते पीते आप एक बार, लेना नहीं है लेकिन आप एक बार समझ लो, मैं बिल्कुल खुशी खुशी चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार इस प्रोडक्ट को समझ लो, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप फाइनेंस के मास्टर हो, मुझे पता है, बहुत सारे नॉलेज रखते हो आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें एक गोल सेट या पर्पज पता होना चाहिए। तो मैं भी अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ सर। तो कह रहे हैं, चलो चलो ठीक है, चाय पीते पीते आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, तो आप बताओ। फिर मैंने उनको बताया कि सर देखो, कि आपने इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए प्लान कर लिया है? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लिया है। शादी के लिए भी प्लान कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया है। मैंने कहा, सर देखो, हमारे बेटी की शादी जो है, क्या वो सर्टन है या अनसर्टन है? उनसे मैंने ये क्वेश्चन किया। उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल सर्टन है। मैंने कहा, कितने का कॉर्पस बनाया है सर? कि मुझे, कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने कहा, ठीक है सर। मैंने कहा, हायर एजुकेशन के लिए सर? कहते हैं कि उसके लिए भी मैंने म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो कुछ स्टॉक में कर दिया, कुछ मैंने म्यूचुअल फंड से कर दिया, कि उसको 18 साल में, 17 साल में पैसा मिल जाए। तो मैंने कहा, सर हायर एजुकेशन आपका सर्टन है या अनसर्टन है? तो कहते हैं बिल्कुल सर्टन है, कि वो पैसा चाहिए चाहिए। मैंने कहा, सर म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक में हमने देखा है कि
जब भी हमें पैसे की कई बार जरूरत पड़ती है तो हमें लॉस मेकिंग होता है, कहते नहीं नहीं इसमें 15-20% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में आ जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है सर, लेकिन क्या ये गारंटी है सर कि आपको 20 साल बाद 18 साल बाद आपको जो हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए आपका ये फंड मिलेगा ही मिलेगा? आपके शादी के टाइम पे आपको 1 CR चाहिए तो क्या ये 1 CR मिलेगा ही मिलेगा? क्योंकि मैं जो आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूं, हमने देखा है कि जितने भी इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के, सब सेव एंड क्रिएट है कि पहले आप पैसा बचाएंगे, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP कराएं या वन टाइम करें, स्टॉक में पैसा लगाएं, तो सब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सेव एंड क्रिएट है। पहले सेव करोगे तभी पैसा क्रिएट होगा सर। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रमेंडस प्लान बताऊंगा, प्रोडक्ट बताऊंगा, जिसमें आप एक बार समझो, फिर उसके बाद मेरे को बताना कि हाँ विनय ये ठीक है या गलत है। मैंने कहा सर हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फ्यूचर कैपिटल गारंटेड, जो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, कि आपको फ्यूचर कैपिटल की गारंटी करता हो कि मुझे अगर 25 साल बाद बिटिया की शादी में पैसा चाहिए तो मिलेगा, 18 साल बाद मुझे हायर एजुकेशन के लिए बिटिया के लिए पैसा मिलना है तो मिलेगा ही। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है सर कि 18 साल बाद अगर हमें 20 लाख की जरूरत है या 50 लाख की जरूरत है तो मैं आज ही बॉन्ड पे लिख के दूंगा कि 50 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और सबसे खास बात ये है सर कि अगर अनफॉर्चुनेट इस प्रोडक्ट में अगर कुछ हो जाता है प्रपोजर को, या आपने जैसे जिसको भी आप प्रपोजर आप बनते हैं, तो उसमें क्या होगा, सारा का सारा जो सेव करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका पैसा जो बचा रहे हो हर महीने हर साल दे रहे हो, सब बंद हो जाएगा और मिलने लग जाएगा सर। और वो जो हमने सोचा हुआ है कि आपको एक 50 लाख रुपए 1 CR चाहिए, वो गारंटेड मिलेगा। तो इसमें ये खास बात है कि आप रहो या ना रहो, मेरी बिटिया की शादी उस टाइम पे पैसा 1 करोड़ पे मिलेगा। हायर एजुकेशन पे मुझे 50 लाख की जरूरत है तो 50 लाख मिलेगा ही मिलेगा। कहते कौन सा प्रोडक्ट है आप बताओ थोड़ा सा। मैंने उसको ब्रीफ में बताया कि सर देखो, अगर मान लो आपने 50 लाख रुपए की जरूरत है तो इसमें आपको 50 लाख रुपए मिलना है, इसके लिए ये प्रीमियम जाएगा, 100% की गारंटी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होगा सर, मान लो 5 साल बाद 6 साल बाद अनफॉर्चुनेट कुछ हो जाता है तो क्या मिलेगा सर फंड वैल्यू मिलेगा। तो हमें ये समझना है कि हमारे बच्चे का हायर एजुकेशन सर्टन है अनसर्टन, ये पहले समझना है। और हमारे बच्चे की शादी होनी है तो उसमें 1 करोड़ रुपए चाहिए तो चाहिए, ये नहीं कि 30 लाख रुपए फंड वैल्यू मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। ये सब चीजें हम रिटायरमेंट के लिए सोच सकते हैं कि चलो मुझे 1 लाख रुपए महीना नहीं मिलेगा, 70,000 मिलेगा महीना, तो उसमें चल जाएगा कि हम अपने खर्चे कम कर लेंगे। लेकिन हायर एजुकेशन शादी के लिए ये सब सर्टन है, अनसर्टन नहीं है। तो ये प्लान जो है इस तरह की चीजों में करना चाहिए। तो उन्होंने जब ये सुना कि भाई ये इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं, उसके बाद समझा उन्होंने, और समझने के बाद उन्होंने सर मुझे 6 लाख रुपए का चेक दे दिया। दोनों प्लान कर लिए उन्होंने 50 लाख कॉर्पस बनाया हायर एजुकेशन के लिए, 1 CR बनाया उन्होंने शादी के टाइम के लिए सर। तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी सर। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे।
नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।